हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो गाइस, आज हम आपके पर्सन की हिडन फीलिंग देखेंगे। वो उनकी छुपी हुई गहरी भावनाएं जो वो आपको बताते नहीं हैं। चलिए आज देख लेते हैं। ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस, मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है। जितनी रेजोनेट करे उतनी रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। तो ऐसा है गाइस कि आपके पर्सन ईगोइस्टिक हो सकते हैं। एटीट्यूड काफ़ी ज़्यादा है उनमें। और आपके पर्सन ऐसे इंसान है कि ज़्यादा लोगों से मिलना जुलना वो पसंद नहीं करते। वो उतने ही लोगों से मिलना जुलना पसंद करते हैं जितने लोगों से उनका काम होता है। और आपके पर्सन का नेचर ये भी है गाइस कि वो आ, खुद भले ही झूठ बोल लेंगे, भले ही बातें छुपा लेंगे या बातें घुमा फिरा कर बोलेंगे, लेकिन वो चाहते हैं कि सामने वाले अगर उनसे कोई सामने वाला बात कर रहा है तो वो उनसे झूठ ना बोले और सब कुछ सच सच उन्हें बताए। जो है वैसा, जो जैसा है वैसा ही उन्हें बताए। कोई उन्हें झूठ नहीं चाहिए, कोई घुमा फिरा कर उन्हें बात नहीं सुननी किसी की। और वो भले ही चाहे झूठ बोले या कुछ भी करें। तो ये भी आपके पर्सन का नेचर है और यही सब वो आपसे भी चाहते हैं कि आप उन जो है जैसा है सब कुछ सच उन्हें बताएं। वो कुछ भी अगर आपसे पूछते हैं और अगर आप झूठ बोलते हैं तो वो तुरंत समझ जाते हैं कि आपने यहाँ पर उनसे कोई बात छुपाई है या उनसे झूठ बोला है। तो आपके पर्सन नहीं चाहते कि आप कभी भी उनसे झूठ बोलें या कोई बात छुपाएं। जो कुछ जैसा है वैसा आप उन्हें बताएं। ये आपके पर्सन आपसे भी यही उम्मीद करते हैं। और देखिए, भले ही वो खुद बातें छुपाते हैं आपसे, ऐसा नहीं है कि वो सब कुछ आपको बता देते हैं उनके बारे में, उनकी लाइफ में जो चल रहा है। या फिर ये नहीं है कि वो कभी आपसे झूठ नहीं बोलते। वो खुद वो सब करते हैं, लेकिन वो आपसे नहीं चाहते हैं। वो चाहते हैं आप हमेशा उनसे सच बोलें। और हो सकता है आपके पर्सन लाइट कलर के कपड़े पहनना ज़्यादा पसंद करते हैं और ख़ासकर वाइट कलर, वो उनका फेवरेट हो सकता है। और आपके पर्सन पॉसेसिव हो सकते हैं आपके लिए, क्योंकि अगर आपके पर्सन ऐसा चाहते हैं कि आप अगर अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा मिलते जुलते हैं या उनसे उनसे ज़्यादा कनेक्ट रहते हैं या अपनी फैमिली में ही आप ज़्यादा कनेक्ट रहते हैं, तो आपके पर्सन को ये भी बात सही नहीं लगती। उन्हें लगता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान उन पर दें, बाकियों पर नहीं। तो वो जब देखते हैं कि आप उन पर ध्यान नहीं दे रहे, अपने फ्रेंड्स और फैमिली में बिजी हैं, तो वो जेलस भी होते हैं। और आपके पर्सन का नेचर ऐसा है गाइस कि अगर वो ये सब करते हैं, अगर वो अपने फ्रेंड्स में, फैमिली में या कहीं पर भी वो बिजी हैं, तो आप समझें कि वो बिजी हैं, इस वजह से आपको वक्त नहीं दे पा रहे। लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते। आपको उन्हें वक्त उनके लिए निकालना ही होगा। किसी तरह उनसे कॉल या मैसेज पर बात करनी ही होगी। तो इस टाइप का नेचर आपके पर्सन का है। और आपके पर्सन को आपसे काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें भी हैं। वो भले ही आपके लिए कुछ ना करे, पर वो आपसे बहुत ज़्यादा उम्मीद रखते हैं कि आप उन्हें उनकी केयर करेंगे, उन्हें समय देंगे और उन्हें समझेंगे। और उनको ये नहीं रहता कि उन्हें भी ये सब करना होगा बदले में आपके लिए। पर उनको ये नहीं है, उनको ये है कि आप उनके लिए सब कुछ करेंगे, इसकी उम्मीद उन्हें बहुत ज़्यादा रहती है। और अगर आप अपने पर्सन को एटीट्यूड दिखाते हो तो ये बात आपके पर्सन को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वो भले ही आपको एटीट्यूड दिखा सकते हैं, लेकिन आप नहीं दिखा सकते। अगर आप उन्हें एटीट्यूड दिखाते हैं तो बदले में वो साइलेंट ट्रीटमेंट देंगे आपको। फिर आपसे बात ही नहीं करेंगे और आप पूछते रह जाएंगे कि ये हुआ क्या है, लेकिन वो आपको बताएंगे नहीं। आपके पर्सन का ऐसा है गाइस कि आप किसी भी चीज़ के लिए उन्हें मना मना नहीं कर सकते। अगर आप वो कुछ भी आपसे चाहते हैं और अगर आप ना कहते हैं तो आपके पर्सन बहुत जल्दी नाराज़ हो जाते हैं। फिर आपसे वो बात करना बंद कर देंगे। आपको वो कुछ बताएंगे भी नहीं कि बात क्या है, कि वो क्यों आपसे बात नहीं कर रहे, क्यों नाराज़ हैं। वो आपको बताएंगे नहीं, आपको परेशान करते रहेंगे। और आपके पर्सन का ये भी है गाइस कि जैसे कि अगर वो थर्ड पार्टी के साथ अभी स्टक हैं, तो अगर वो थर्ड पार्टी उनके साथ है तो वो थोड़ा टाइम उन्हें दे दें और थोड़ा टाइम अपने फ्रेंड्स को दे दें, तो थोड़ा टाइम उन्हें आपको भी देना होगा। लेकिन आपके पर्सन बैलेंस नहीं बना पाते हैं। अगर वो अपने फ्रेंड्स में बिज़ी हैं या थर्ड पार्टी में ही वो थर्ड पार्टी के साथ अगर वो बिज़ी हैं, तो आपके लिए भी उन्हें समय निकालना ही आपके पर्सन का नहीं होता। उन्हें ये होता है कि आप समझ जाएंगे कि वो बिज़ी हैं, इस वजह से आपको वक्त नहीं दे पा रहे। तो वो चाहते हैं कि आप समझें उन्हें, चाहे वो कितनी भी गलतियां करें, आप समझ जाएं कि कोई ना कोई प्रॉब्लम है, इस वजह से वो इंसान ऐसा कर रहा है।
आपके पर्सन का ये है गाइस कि जिन लोगों की ज़िम्मेदारियाँ उन्होंने ली हैं, थर्ड पार्टी हो या कुछ भी हो सकता है, कोई भी काम है, तो जिनकी ज़िम्मेदारियाँ उन्होंने ली हैं, वहाँ आपके पर्सन को उनकी फ़िक्र रहती है कि अगर वो वहाँ पर समय नहीं देते या उनके लिए कुछ नहीं करते हैं तो वहाँ उनको प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन आपके मामले में ऐसा है कि आपके पर्सन में कोई फ़िक्र दिखाई नहीं देती, बिल्कुल निश्चिंत रहते हैं वो आपके मामले में। उन्हें लगता है कि वो जैसे भी आपको ट्रीट करें, जैसा भी आपके साथ उनका व्यवहार रहे, कभी आप पर नाराज़ हों, आपको वक्त दें ना दें, लेकिन आप समझ जाओगी। तो ये उम्मीद रहती है आपके पर्सन को कि आप उन्हें समझ समझ लोगे, कि आपको खुद ही समझ में आ जाएगा, उनको बताने की ज़रूरत नहीं है कि उस इंसान के साथ कुछ ना कुछ चल रहा होगा, इस वजह से वो इस टाइप का बिहेवियर उनका भी आपके साथ है, आप पर गुस्सा है या आपको समय नहीं दे रहे, तो आप समझ लो। ऐसा सोचते हैं आपके पर्सन। और वो आपके मामले में निश्चिंत रहते हैं। उसकी वजह यही है गाइस कि आपने उन्हें ये एहसास दिला दिया कि वो चाहे आपके साथ जैसा भी व्यवहार करें, आप उन्हें छोड़कर कहीं जाने वाले नहीं हो। और ये बात आपके पर्सन अच्छी तरह से समझ चुके हैं, इस वजह से वो आपके साथ ऐसा करते हैं। जबकि थर्ड पार्टी के साथ उनका ऐसा रवैया नहीं है, वहाँ वो वक्त देना जानते हैं, वहाँ पर उनको जिम्मेदारियाँ उन्होंने ली हैं तो उन जिम्मेदारियों को वो उठा भी रहे हैं। जो उनसे बनता है वो सब कुछ वहाँ पर करते हैं। उनकी फ़िक्र उन्हें रहती है कि अगर वहाँ कुछ भी नहीं करेंगे या उन पर ध्यान नहीं देते तो वहाँ पर मामला बिगड़ सकता है। पर आपके मामले में ऐसा नहीं है। आपके लिए वो इसीलिए निश्चिंत हैं क्योंकि आपने खुद ही उन्हें एहसास दिला दिया कि वो चाहे जैसा भी आपके साथ व्यवहार करें, आप उन्हें छोड़कर कहीं जाने वाले नहीं हो। आपके पर्सन ने जब भी आपके साथ गलत व्यवहार किया, आपने आसानी से उन्हें माफ़ कर दिया, जबकि उन्होंने आपसे सॉरी तक नहीं कहा। आपको हर्ट किया, आपको चीट किया और आप कहते रह गए और उस इंसान के ऊपर कोई असर नहीं हुआ। और जब भी वो आपकी लाइफ में वापस आए, आपने उन्हें आसानी से माफ़ किया और उन्होंने सॉरी तक नहीं कहा आपसे। उसकी वजह यही है कि उन्हें वो इतने ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं आपको लेकर कि उनको इस बात अच्छी तरह से पता है कि वो कितनी भी गलती कर लें, जब भी वो आपकी लाइफ में वापस आएंगे, आप उन्हें एक्सेप्ट करोगे, आप उन्हें माफ़ कर दोगे और आप उन्हें छोड़कर कहीं जाने वाले नहीं हो। ये बात भी वो अच्छी तरह से समझते हैं। लेकिन जो भी है गाइस, आपके पर्सन ये चाहते हैं कि आप उनकी लाइफ में रहें, आप उन्हें छोड़कर कहीं ना जाएं। और जब जब आपने उन्हें उनकी तरफ ध्यान देना बंद किया है और आप कहीं और अपना ध्यान देने लगाने लगे या किसी और को आप प्रायोरिटी देने लगे, तब तब आपके पर्सन आपकी तरफ ज़्यादा ध्यान देने लगे हैं। और वो यही चाहते हैं कि आप पूरा पूरा ध्यान उनकी तरफ दें और किसी की तरफ आपका ध्यान नहीं होना चाहिए। और वो यही चाहते हैं कि आप उनकी लाइफ में हमेशा रहें, उन्हें छोड़कर कहीं ना जाएं, क्योंकि जो केयर, जो प्यार आपसे उन्हें मिला है वो कहीं और मिलने वाला है नहीं। ये बात वो भी अच्छी तरह से जानते हैं। और ये जो भी सारा कुछ उनके दिल और दिमाग में चलता है, ये कभी भी उन्होंने आपको बताया नहीं। ये उनकी हिडन फीलिंग है और ना ही वो कभी आपको बताएंगे। वो ये चाहते हैं कि उनके एक्शंस से आप समझ जाएं कि कब वो नाराज़ हैं, किस बात से उन्हें चिढ़ होती है, क्या उन्हें पसंद नहीं है, क्या पसंद है। ये सब कुछ आप उनके एक्शन से समझ जाएं, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। ये आपके पर्सन को लगता है। और आपके पर्सन के दिल में आपके लिए कितना प्यार है, ये भी वो आपको बताना नहीं जानते। वो भी वो छुपा कर रखते हैं, जबकि वो इंसान आपसे प्यार बहुत ज़्यादा करता है और उसको ये पता है कि इस ज़िंदगी में तो आप उनसे अलग हो ही नहीं सकते, किसी न किसी तरह आप उनसे जुड़े रहेंगे। इस बात को लेकर काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं आपके पर्सन। और देखिए, आपके पर्सन आपको अपने कंट्रोल में रखना चाहते हैं, आपसे प्यार भी वो करते हैं, लेकिन आप अगर चाहें कि वो आपको कमिटमेंट दे दें या आपसे मैरिज कर लें, तो इस बारे में वो नहीं सोचते। वो सिर्फ आपको अपनी लाइफ में रखना चाहते हैं, आपको जाने नहीं देना चाहते। लेकिन वो जो ज़रूरी है, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, वो भी वो नहीं करना चाहते। और वो इसी वजह से है गाइस कि वो इंसान अच्छी तरह से समझ चुका है। उस इंसान में इस बात का घमंड है कि आप उसको छोड़कर कहीं जाने वाले हो नहीं। ये बात आपने उन्हें बता दी और इस वजह से उस इंसान में घमंड है और उन्हें ये लगता है कि अब वो चाहे आपसे मैरिज करें ना करें, आप तो उन्हें छोड़ने वाले हो नहीं। जो फ़ायदा आपसे मिल रहा है वो उन्हें मिलता रहेगा, आप उनसे जुड़े ही रहोगे। ये बात उनको अच्छी तरह से समझ में आती है और इसी बात का उन्हें घमंड है। तो अगर आप चाहते हो कि सब कुछ आपके हिसाब से चले,
लेकिन ऐसा तो कभी होता नहीं, आपको अपने पर्सन के हिसाब से चलना पड़ता है क्योंकि आप डरते हो कि वो इंसान कहीं आपको हमेशा के लिए छोड़ कर ना चला जाए। तो इस वजह से आप डर की वजह से रिश्ते को बचाने के लिए उनके हिसाब से चलते हो। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपके हिसाब से भी वो चलें, आपको जो चाहिए वो उनसे मिले, तो आपको भी थोड़ा सा स्ट्रांग बनना होगा और जिस चीज़ का उनको घमंड है उस घमंड को आपको तोड़ना होगा। तो आप क्या कीजिए, आप भी थोड़ा दूरी बनाना सीखिए। इतना आपको डरने की ज़रूरत नहीं है कि अगर आप उनसे बात नहीं करेंगे 2 दिन तो वो इंसान आपको छोड़कर चला जाएगा, या फिर अगर आप उनकी तरफ ध्यान नहीं देंगे, उनको इग्नोर करेंगे तो वो आपको छोड़कर चले जाएंगे किसी और के पास। इन सब बातों को लेकर आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा आपको भी स्ट्रांग बन के उनसे दूरी बनाना सीखना होगा। जिस तरह वो बिहेवियर आपके साथ उनका बिहेवियर होता है, जैसा व्यवहार वो आपके साथ करते हैं, वैसा ही आपको भी सीखना होगा करना। आप बहुत ज़्यादा इमोशनल पर्सन हैं और इसका फ़ायदा उठाते हैं आपके पर्सन। तो आपको भी थोड़ा सा उन्हीं की तरह चालाक बनना होगा और दिमाग से काम लेना होगा, तो फिर चीज़ें वैसी होंगी जैसा आप चाहते हो। उस इंसान में इस बात का डर होना ज़रूरी है कि आप उन्हें छोड़कर भी जा सकते हो। अभी वो इंसान इस बात को लेकर डरता नहीं है, जबकि आप में बहुत ज़्यादा डर है कि वो पर्सन कहीं आपको छोड़कर ना चला जाए, आपकी थोड़ी सी भी अगर छोटी सी भी कोई गलती होती है तो आपसे दूर ना हो जाएं, आपको हमेशा के लिए छोड़ ना दें। इस चीज़ को लेकर आप डरते हैं और वैसा ही करते हैं जैसा उन्हें अच्छा लगता है, जैसा वो चाहते हैं वैसा आप करने लगते हैं। जबकि इस बात का डर आपके पर्सन में बिल्कुल भी नहीं है कि आप उन्हें छोड़कर चले जाएंगे अगर वो गलती करते हैं। प्रॉब्लम ये है गाइस कि आपने अपने दिमाग में ये बात बैठा ली है कि वो इंसान चाहे जो है जैसा है सब कुछ सही है, आपको अच्छा लगता है और उसमें कोई खामी नहीं है, जबकि आपको उनकी गलती नहीं दिखती। आपके पर्सन हमेशा गलतियाँ करते हैं, आपको हमेशा वो हर्ट करते हैं, लेकिन फिर भी आपको उनकी गलती नहीं दिखती। वो थोड़ा सा भी प्यार से आपसे बात कर देते हैं तो आप उनको माफ़ कर देते हैं, उनकी गलतियों को नज़रअंदाज करने लगते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। आप जब तक उनको उनकी गलती नहीं बताएंगे, आप उनका विरोध नहीं करेंगे, तो आपके साथ यही सब चलता रहेगा और आप सिर्फ परेशान ही रहेंगे। आपको बदले में तो कुछ मिलने वाला है नहीं। इसलिए आपको भी थोड़ा सा सुधरना होगा और दिल की जगह दिमाग से काम लेना होगा। और एक बात और बता दूं, आपके पर्सन भोले भाले से दिखते तो हैं पर हैं नहीं, चालाक है वो इंसान बहुत ज़्यादा, और उन्हें अपना काम बनाना आता है और उनको ये भी बात पता है कि जहाँ उनका फ़ायदा है उन्हें वहीं जाना चाहिए। और आपके पर्सन ना बातों में बहुत चालाक हैं। अगर आप नाराज़ होते हैं ना तो उन्हें पता है कि आपको कैसे मनाना है, कैसे आपको अपने काबू में लाना है, ये आपके पर्सन अच्छी तरह से जानते हैं। और वो ऐसी पर्सनालिटी हैं कि वो आपको ही नहीं, अपनी बातों से वो किसी को भी अपने काबू में कर सकते हैं। तो ये भी एक वजह है कि आप उनका विरोध नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो बातों में ना बहुत ज़्यादा चालाक हैं। उन्हें बात करना इतने अच्छे तरीके से आता है ना, ऐसे मीठा मीठा बोल के आपको पटा लेंगे कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि उन्होंने कितनी सारी गलतियां कर दी, और आपको लगेगा कि जो भी था जैसा भी था सब कुछ सही है, अभी तो मुझसे अच्छे से बात कर रहा है। तो सुधर जाओ भाई, अभी भी वक्त है। अब बात वही है गाइस कि 100 बुराइयां हैं तो उनमें एक अच्छाई भी है कि वो आपसे प्यार बहुत ज़्यादा करते हैं और आपको वो खोना नहीं चाहते। तो ये भी बात है। तो इस इंसान को सुधारने के लिए उसी का तरीका अपनाना होगा, थोड़ी सी चालाकी सीखनी होगी और दिमाग से काम लेना होगा। देखिए, प्यार मोहब्बत अपनी जगह है और सेल्फ़ रिस्पेक्ट अपनी जगह है, तो वो भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। और जो गलत है उसे गलत बोलना भी सीखिए, तभी आपके पर्सन को समझ में आएगा कि आप भी उनकी गलतियाँ समझते हैं और उन्हें सुधारना भी जानते हैं। आपके साथ ऐसा है गाइस कि आप जब अपने पर्सन के सामने जाते हैं तो आप बहुत कुछ सोच कर तो जाते हैं कि अगर झगड़ा हुआ है तो ये सारे पॉइंट में मुझे उन्हें गिनवाने हैं, उनकी गलतियाँ मुझे उन्हें बतानी है। लेकिन जब आप उनके सामने जाते हैं तो ऐसा कुछ कर नहीं पाते, क्योंकि मैंने बताया ना, आपके पर्सन बातों में बहुत ज़्यादा चालाक हैं और उन्हें पता है कि आपको कैसे काबू में लाना है। तो थोड़ा सा आप भी समझिए इस बात को कि जो बोलना है उसको बोलिए, ठीक है। उनकी गलतियाँ उन्हें गिनवाइए और आप भी उन्हें एहसास दिलाइए कि आप उन्हें छोड़कर जा सकते हैं। अभी उस इंसान को उसी बात का घमंड है। और आप भी इस बात को गांठ बांध लो कि आपने जो प्यार अपने पर्सन को दिया है
जो केयर उनकी की है, जो सपोर्ट उनका किया है, जो भी हेल्प उनकी की है, वो कहीं उन्हें मिलने वाला नहीं है। और ये बात वो इंसान अच्छी तरह से जानता है, इसी वजह से वो चाहता है कि आप उसकी लाइफ में बने रहें। और आजकल अभी उनकी एनर्जी ऐसी है कि वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा पैशनेट दिखाई दे रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक हो रहे हैं, लेकिन ये भी वो आपको बताने वाले हैं नहीं। तो ये सब आपको यहीं से तो पता चलता है। तो इसीलिए रीडिंग को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सुन लिया करो। और आपको ये लगता है गाइस कि वो इंसान तो मेरे बारे में सोचता ही नहीं, उसको मुझसे अब कोई लेना देना है ही नहीं, वो मुझे छोड़कर जा चुका है और अब मैं उसकी लाइफ में वापस ना भी आऊँ तो उसे कोई फ़र्क पड़ने वाला है नहीं, क्योंकि आपके पर्सन तो यही सब आपको दिखाते हैं, लेकिन चल तो कुछ और ही रहा है। वो सोचते तो कुछ और ही हैं आपके बारे में और वो आपको अपनी लाइफ से जाने देना भी नहीं चाहते। तो ये सारी बातें हैं जो आपके पर्सन, जो इतने सारे पॉइंट्स हैं जो आपके पर्सन की हिडन फीलिंग है, वो आपको कभी बताते नहीं, ना ही बताएंगे, लेकिन उनके दिल में और दिमाग में यही सब चलता है आपके लिए। तो आप समझ गए गाइस, और किस तरह आपके पर्सन को आप अपने काबू में कर सकते हैं, ये भी बात आपको समझ में आ गई है। तो आप पॉजिटिव रहिए, अपने पैशन को फॉलो कीजिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए। किसी का वेट नहीं करना है, किसी को चेज़ नहीं करना है, और किसी के लिए रोने और परेशान होने की भी ज़रूरत नहीं है। अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, इस बात को आप ध्यान में रखिए और ख़ुद भी खुश रहिए, औरों को भी खुश रखिए। तो यही रीडिंग है आज की। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।